देखिए अब हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 टाइम्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। क्लियर बोल रहा है कि पिछले 5 सालों के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज यानी 3 गुने के बराबर हमें क्या निकालनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जो देखिए। तो आप इसके लिए बेटा पहले बनाएंगे एक टेबल, वेटेड एवरेज के लिए एक टेबल बनाएंगे। इसमें पहला कॉलम होगा ईयर का, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड वेट और फोर्थ प्रोडक्ट। अब ईयर में पूरे 5 साल लिख लेंगे, यहाँ 5 सालों का प्रॉफिट लिख लेंगे। यहाँ वीट, देखिए वीट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन से वेट दे दीजिए। प्रोडक्ट आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 10 1 10, 12 2 24,000, 15,000 इंटू 3 45,000, 19,000 इंटू 4 76,000 एंड 29,000 इंटू 5 1,45,000। इस तरीके से आपका हो जाएगा 3 लाख। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है बेटा टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, यानी 3 लाख डिवाइडेड बाय 15। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। अब गुडविल का फार्मूला क्या हो जाएगा, वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000 इंटू 3, तो गुडविल कितना हो जाएगा 60,000। गुडविल कितनी हो जाएगी अपनी 60,000। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चंस। कौन से मेथड से क्वेश्चंस करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए पहले सुपर प्रॉफिट मेथड को समझ लीजिए। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज तो आपको अभी पीछे भी बताया, 5 साल का प्रॉफिट बोला है तो 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट बोला है तो 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दीजिए। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट बोला है तो 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, लेकिन माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नई चीज आई है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है तो हम निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डिवाइडेड बाय 100। अब फिर नई बात आ गई कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आपको गिवन है तो ठीक है, गिवन नहीं है तो आप निकालेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला होता है बेटा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इस तरीके से हमारा निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए हम करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन देखिए आप। 7th क्वेश्चन में आपसे क्लियर बोला है कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख। देखो कैपिटल गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 30,000। प्रॉफिट कितना है 30,000 है और आपसे कह रहा है गुडविल इज वैल्यू टू 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज नहीं है, सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज है। तो हम पहले निकालेंगे इसमें सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा आपको पता है सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, तो फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 2 लाख, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी हुई है 10%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 20,000। तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 लेस करोगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 10,000। और गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी, फार्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला था हमारा 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 3। तो इस तरीके से आपकी पूरे फर्म की गुडविल कितनी आएगी 30,000।
1000। एक बार फिर से सुन लें, गुडविल निकालने का फार्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट आपके पास है नहीं तो आप पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 30,000 माइनस, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2 लाख, रेट 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 20। नॉर्मल प्रॉफिट 20 यहाँ पुट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 10, और 10 इंटू 3 करेंगे तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी? 30,000। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 12%, एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 24,000। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट कितना है? 24,000 है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए हमारे पास आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड, तो एक बार मैं फिर याद दिला दूं, आपने एवरेज प्रॉफिट कर लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर लिया, सुपर प्रॉफिट कर लिया, अब आपका आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड से हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने के लिए आपके क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो देखिए सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट तो है 24,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, तो 1,80,000 इंटू 12/100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 21,600। आप जब 21,600 लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 2,400। अब गुडविल कैपिटलाइजेशन से, तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड के मैंने 2 मेथड बताए थे। एक तो बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर से सुनिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं यहाँ आपको दोनों से ही निकालना सिखाऊंगी। तो पहले निकालेंगे अपन सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। फार्मूला क्या होगा गुडविल का? कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का फार्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट, तो 2400 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 12, तो गुडविल कितनी आई? 20,000। ये किससे आई? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट था। एक बार फिर से सुन लीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का फार्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से। यहाँ गुडविल का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ फार्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए फिर से देखिए फर्क कितना सही है। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में तो हम यहाँ सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट लेते हैं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में हम एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, लेकिन इसमें हम माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, लेकिन इसमें माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं करते हैं। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना था? 24,000 इंटू 100 अपॉन 12 माइनस 1,80,000, तो आपका आंसर क्या आएगा? 20,000। एक बात ध्यान रखने की है, विशेष ध्यान रखने की है, और वो बात क्या है कि चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालो, आपकी गुडविल दोनों ही मेथड से गुडविल क्या आएगी? सेम आएगी। गुडविल की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखिए 9th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, कि ए और बी एक फर्म में पार्टनर है। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 5 लाख। एक फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000। सैलरी ऑफ ईच पार्टनर 8,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ द
सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो आपको पता है सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका पता नहीं, क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट 80,000 तो दिया हुआ है, लेकिन वो तो सैलरी से पहले का है, और आपको पता है सैलरी तो बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। तो हम पहले 16,000 की सैलरी क्या करेंगे, माइनस। ये 16,000 की सैलरी कैसी आई, क्वेश्चन में कह रहा है 8,000 आप एक पार्टनर को देते हैं, तो आप मुझे बताइए दो पार्टनर्स को कितने दोगे, 16,000 ही तो दोगे। तो 80,000 माइनस 16,000, इस तरीके से आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 64,000। 64,000। अब आती है नॉर्मल प्रॉफिट, हमारे पास तो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्वेश्चन में, 5 लाख, रेट कितनी है 10%, तो कितना आ गया 50। एवरेज माइनस नॉर्मल करोगे तो 14,000। अब इस 14,000 का आप क्या कर देंगे, कैपिटलाइजेशन करेंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। और गुडविल सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से आपको फार्मूला बताया था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो 14,000 इंटू 100 अपॉन रेट, तो आपकी गुडविल कितनी हो जाएगी, 1,40,000। गुडविल कितनी हो जाएगी, 1,40,000। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब देखिए आपको मैं फिर से याद दिला दूं, अपन ने आज जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें कौन कौन सी किए, हमने एवरेज मेथड किया, उसके बाद हमने वेटेड एवरेज मेथड भी किया, उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट के थ्रू भी किया, उसके बाद हमने कैपिटलाइजेशन मेथड भी लिया, और कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी किया। अब हम करेंगे हिडन गुडविल मेथड, यानी कुल मिला के हमने 5 मेथड में से 2 मेथड अभी तक कर लिए। पहला मेथड हमने क्या किया था, ईयर परचेज मेथड, और सेकंड हमने क्या किया, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी हमने दोनों मेथड कर लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और ईयर परचेज के भी हमने दोनों ही मेथड कर लिए, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और सुपर प्रॉफिट का ईयर परचेज भी कर लिया। अब हम करेंगे हिडन गुडविल से क्वेश्चन। हिडन गुडविल से हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th आपसे क्या कह रहा है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर 30,000 एंड 25,000, कि एडजस्टेड कैपिटल एक्स और वाई की कितनी है, 30,000 और 25,000। जेड ब्रिंग इन 25,000 एज कैपिटल। बेटा नया पार्टनर जेड आ रहा है और वो कितनी कैपिटल ला रहा है, 25,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। 1/4 शेयर के लिए वो कैपिटल ला रहा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए हिडन गुडविल निकालने के लिए यहाँ देखिए गुडविल का कोई मेथड तो दिया ही नहीं है कि किस मेथड से निकालना है, एवरेज से निकालना है, सुपर प्रॉफिट से निकालना है, ईयर परचेज से निकालना है, कैपिटलाइजेशन से निकालना है, हमें कोई मेथड क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब गुडविल निकालने का कोई मेथड क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो वो हमेशा हिडन गुडविल वाला मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, हिडन गुडविल का मेथड होता है। तो देखिए हिडन गुडविल के मेथड से हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दीजिए। हिडन गुडविल का आपका फार्मूला होता है एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। हिडन गुडविल का फार्मूला होता है एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब क्वेश्चन ये है एस्टिमेटेड कैपिटल कैसे निकलती है, एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलती है। तो ध्यान रखना एस्टिमेटेड कैपिटल निकलती है हमेशा न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। बेटा नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा था, 25,000, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। तो कंप्लीट कितना होगा, तो 1/4 को हमेशा अपोजिट कर दीजिए 4/1। जैसे 1/5 के लिए आ रहा है तो 5/1 कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी एस्टिमेटेड कैपिटल। तो आपकी एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख। फिर आएगी एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल में आप ए की, बी की, सी की, तीनों की कैपिटल ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी क्या हो गई एक्चुअल कैपिटल। अब एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल कैपिटल, तो आपकी गुडविल कितनी हो जाएगी 20,000। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में कहीं रिजर्व या पी&एल का बैलेंस भी दिया हो तो एक्चुअल कैपिटल निकालते समय उस रिजर्व या पी&एल को भी प्लस कर देते हैं, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 40,000 एंड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर
बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, अब देखिए यहां आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और वो कैपिटल कितनी ला रहा है 50,000। यहां पर भी मेथड नहीं दिया तो आप कौन सी गुडविल निकालेंगे, हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल का फार्मूला क्या होता है, एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब यहां भी हम पहले निकालेंगे एस्टिमेटेड कैपिटल, बेटा 50,000 लाता था 1/3 के लिए, तो पूरी के लिए कितनी होगी 3/1, 1,50,000। फिर निकालेंगे हम एक्चुअल कैपिटल, तो बेटा ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व और प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। इस तरीके से आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी आ गई 1,40,000। अब एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल, तो गुडविल कितनी हो जाएगी 10,000। गुडविल कितनी हो जाएगी 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपका आएगा एन्युटी मेथड। एक बार फिर से बता दूं, गुडविल निकालने के आपको 5 मेथड बताए थे। पहला मेथड एवरेज मेथड, ईयर परचेज मेथड, ईयर परचेज में एवरेज मेथड, एवरेज में भी सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद आपका था सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। उसके बाद आपका आया हिडन गुडविल, और अब हिडन गुडविल के बाद आपका फोर्थ मेथड है एन्युटी मेथड। देखिए एन्युटी मेथड सबसे इजी मेथड है। एन्युटी मेथड में देखिए क्वेश्चन देखिए, सुपर प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 10,000। एक फर्म का सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर एनम मेक टेकन 3.791। ध्यान रखना इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एन्युटी की एक वैल्यू गिवन होगी, उसको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। तो सुपर प्रॉफिट कितनी है 10,000 इंटू एन्युटी की वैल्यू क्या है 3.791, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी क्या आएगी गुडविल। उसके बाद लास्ट मेथड बचता है परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। अब इसे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है परचेज कंसिडरेशन ऑफ ए बिजनेस इज 3,50,000। एक फर्म का परचेज कंसिडरेशन कितना है 3,50,000। एसेट्स कितनी है 4 लाख एंड लाइबिलिटीज कितनी है 80,000। आपसे कह रहा है गुडविल फाइंड आउट करिए। अब गुडविल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। पीसी कितना है आपका 3,50,000, लेकिन नेट एसेट्स हमारे पास नहीं है, तो नेट एसेट्स निकालने का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स कितनी है 4 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है 80,000, तो आपकी नेट एसेट्स कितनी हो जाएगी 320। जब 350 में से 320 आप माइनस करेंगे तो आपका गुडविल कितनी आ जाएगी 30,000।